हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन 5 देखने वाले हैं। ठीक है, ईवीएस का जो है ईवीएस क्लास 4 का लेसन 5 देखने वाले हैं, जो कि है अनीता की मधुमक्खियाँ। आइए देखते हैं इस लेसन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला फैक्ट, आप लोग अपना पेन और कॉपी ले लीजिएगा और उसमें नोट कीजिएगा, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाचा गाँव में रहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट आपको नोट करना है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। बोचाचा गांव कहाँ पर है? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बोचाचा गांव कहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि बोचाचा गांव जो है मुजफ्फरपुर ज़िले में है। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट फैक्ट जो है क्या बताया गया है। अब दोस्तों, इस लेसन से नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट ये है कि क्या है आरटीई अधिनियम। ठीक है, तो इसको भी अपने कॉपी में नोट कीजिएगा कि आरटीई अधिनियम क्या है। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो आरटीई अधिनियम क्या है? यह 6 से 14 साल के, ठीक है, 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। अब स्टूडेंट्स, इसके आगे की बात यह है कि चूँकि ये लेसन जो है मधुमक्खी पालन पर आधारित है। ठीक है, इस लेसन में मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन से भी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आपको लिख लेना है। जैसे कि ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आ भी चुका है कि मधुमक्खियाँ किस सीज़न में अंडे देती है। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर महीने तक, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो इसको भी अपने नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगली पॉइंट लिखिएगा, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। तो यहाँ पॉइंट बना करके आपको लिखना है कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। उसके अलावा नेक्स्ट उसके आगे लिखिएगा कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं, इसको लिखिएगा। उसके नीचे लिखिएगा कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं। इसके बाद है, ये दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, एक तरह का नृत्य करती रहती हैं। यानी कि ज़्यादातर मधुमक्खियाँ जो है वर्कर होती हैं। ज़्यादातर जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, वो काम करने वाली होती हैं, जैसे कि फूलों का रस ढूंढने वाली होती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, एक तरह का डांस करती हैं, और जिससे दूसरी मक्खियों को ये पता चल जाता है। ठीक है, इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, और वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। यानी कि ज़्यादातर मधुमक्खियाँ जो हैं वर्कर्स होती हैं। छत्ता बनाने का काम, फूलों से रस ढूंढने का काम और बच्चों के पालन का भी काम इन्हीं का होता है। इसके आगे का एक फैक्ट नोट कीजिएगा कि मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह ही चींटियों का भी काम बटा हुआ होता है। ठीक है, ये चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती है और जो है बिल की रखवाली करती हैं। कुछ चींटियाँ, सभी चींटियों का काम बटा होता है। जो रानी चींटियाँ वो अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो दीमक, ततैये, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, इन सब का काम एक तरह का ही होता है। ठीक, अब एक लास्ट फैक्ट इसमें ये लिख लीजिएगा कि जो कि बोचाचा गांव में ये दिखाया गया है कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। तो यहाँ जो लीची के पेड़ हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो जो लीची के फूल हैं वही मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं, फरवरी माह में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको नोट कीजिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है कि लीची के फूल कौन से माह में फूलते हैं। लीची के फूल जो हैं फरवरी माह में फूलते हैं। तो ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन सबको नोट करके अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब आगे के लेसन के लिए देखिए आगे का वीडियो। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।